कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सारे अच्छे हुए होंगे और आगे भी आपके जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनमें भी आप बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे, जिससे आपका रिज़ल्ट बेटर से बेटर हो सकेगा। आईएमपी क्वेश्चंस की इस सीरीज़ में आपके लिए अब लास्ट मोमेंट पे कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ और उनके आंसर्स भी हैं। अगर आप इनको इन तरीके से लिखेंगे तो आपको मार्किंग अच्छी मिलेगी। तो आइए इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मादा जनन तंत्र में जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको आपको सभी को इस टाइप से लिख देना है। ऊपर जैसे मैंने लिखा हुआ है ओवरी, फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी, गर्भाशय यानी यूटेरस, गर्भाशय यानी ग्रीवा और गर्भाशय ग्रीवा और आपका लास्ट है योनि या वेजाइना। अब इसका चित्र देखते हैं बच्चों। इतना अच्छा डायग्राम तो नहीं बना है, लेकिन हाँ डॉट्स के थ्रू आपको इसमें बताया गया है। पहला ऊपर अंडाशय है, नीचे और नीचे आएंगे तो अंडवाहिनी है, और नीचे आएंगे गर्भाशय है, और नीचे आएंगे गर्भाशय ग्रीवा है, और नीचे आएंगे तो वेजाइना है। आगे देखें, गर्भ निरोधक युक्तियों के नाम लिखिए जो कि गर्भ निरोधन का काम करती हैं। तो पहला है इसमें कंडोम, दूसरा है कॉपर टी, तीसरा है गर्भ निरोधक गोलियां जो कि इनका उपयोग ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और आपका चौथा है नसबंदी। ये नसबंदी जो है ये पुरुषों में भी होती है और महिलाओं में भी होती है। नेक्स्ट है आपका, मनुष्य में संचारित होने वाले 2 विषाणु जनित रोगों यौन रोगों के नाम बताइए। तो पहला है एड्स, इसका मुख्य कारण है HIV वायरस, आप इतना लिख सकते हैं। दूसरा है जननांग हर्पीस, इसका कारण है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। तो इन दोनों को आपको इस प्रकार से लिख देना है। नेक्स्ट हमारा है प्लेसेंटा के 2 कार्य लिखिए। प्लेसेंटा के 2 कार्य में माँ के रुधिर से माँ के रक्त से शिशु को भोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं। दूसरा है शिशु के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और भी अतिरिक्त पदार्थ रहते हैं जो कि अगर अंदर रह जाए तो वो बॉडी को विषैला बना देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड को माँ के रक्त से भेजने का या बाहर निकालने का काम करती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नर युग्मक और मादा युग्मक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है जैसे आपको दिखाया गया है। पहला आधार, दूसरा नर युग्मक या स्पर्म, और तीसरा है आपका मादा युग्मक या अंडाणु। इसके बाद पहले में लिखेंगे आकार, दूसरे में लिखेंगे संख्या, तीसरे में लिखेंगे गति, चौथे में लिखेंगे निर्माण स्थान। इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आकार में नर युग्मक कैसा होता है, छोटा होता है, मादा युग्मक बड़ा होता है। सेकंड है आपका संख्या, तो स्पर्म की संख्या लाखों में हो सकती है और ओवम की या अंडाणु की संख्या कैसी हो सकती है, सामान्यतः एक ही होती है। ये लाखों की संख्या में हो सकते हैं स्पर्म और ये बहुत कम होते हैं। गति, अगर हम गति में देखें तो जो स्पर्म होते हैं वो गतिशील होते हैं या चल होते हैं, और जो अंडाणु होते हैं वो अचल होते हैं। निर्माण स्थल स्पर्म का जो होता है वो वृषण होता है और जो मादा युग्मक का होता है वो अंडाशय होता है। तो बच्चों आज आप लोगों को मैंने ये 5 क्वेश्चंस IMP ये आपको मैंने बता दिए हैं। ये आपको 27 फरवरी को जब एग्ज़ाम देने जाएं उसके पहले इन क्वेश्चंस को एक बार देख कर जाएं, रिवीजन करके जाएं। आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके फाइनल एग्ज़ाम में पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, 27 फरवरी को आपको अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपना काम करना है और सारे वीडियोस देख के जाना है। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।